Hello, good morning students. Myself S.K. Tyagi. Today we study about chapter 6 class 10th. Life process. देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Dear students, you open your book, पेज नंबर 113 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन फर्स्ट इसका, द किडनी इन human beings are a part of the system 4. देखो यहां आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी पार्ट एक्सक्रीशन और डी पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब आप इन चारों में से जो करेक्ट है उसे टिक करेंगे। आप बता सकते हैं? रजत आप बोलिए। किडनी इन द ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। हमारे शरीर में जो किडनी होता है वो इन किसका पार्ट है? किडनी का जो मुख्य काम होता है फिल्ट्रेशन का होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी का। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं बॉडी में उन्हें फिल्टर करता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा सी। आंसर आप लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान दें। ये सी पार्ट आएगा। ओके, इसे आप टिक कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप देख रहे हैं, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। द जाइलम इन द plants are responsible for। 4 ऑप्शन दिए हुए इसके। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और
सी पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, and D part transport of oxygen. Okay, पौधों में जाइलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स में जाइलम के द्वारा जो वाटर होता है वह कंडक्ट होता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो यहां पर आंसर आप लिखेंगे 2 का आएगा आपका ए पार्ट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रोपिक mode of nutrition require, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, सी सनलाइट एंड डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। डियर स्टूडेंट्स, यू नो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानते हो किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में। वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और कैसे करते हैं ये आपने पढ़ा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इनकी सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर कौन सा होगा? डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव एक करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। थर्ड का डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लिखेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट to give carbon dioxide, to give carbon dioxide
water and energy take place in takes place in चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, एंड डी पार्ट है न्यूक्लियस। ध्यान देंगे, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। पायरुवेट का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है ब्रेकडाउन होने से। ये जो प्रोसेस होता है कहां होता है? आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनता है, और ये जो ग्लूकोज होता है, डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और डाइजेशन के दौरान जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वह ग्लूकोज होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अल्टीमेटली वो कहां जाता है? सेल्स में चला जाता है। तो ग्लूकोज का पहले जो ब्रेकडाउन होता है सेल्स में वह पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है वो तो होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहां पूछा गया है आपका द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट, और पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होगा वो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस बात को आप ध्यान रखिए। यदि आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है तो उस साइटोप्लाज्म में होगा, और पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इस पर टिक लगाएंगे आप। आंसर आएगा इसका फोर्थ का बी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। डियर स्टूडेंट्स, कैन आई रिपीट? Next question, question number 5. How are fats digested in our bodies? Where does this process take place? Where does this process takes place? Okay, how are fats digested in our bodies? Where does this process take place? फैट का डाइजेशन हमारे शरीर में कहां होता है, और
फैट का डाइजेशन हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फैट एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। सबसे पहले इसके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस फैट के मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड कर देते हैं और उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है उसमें एक लाइपेज एंजाइम होता है जो उनका ब्रेकडाउन करता है और इंटेस्टाइन की वाल से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, उसमें लाइपेज एंजाइम होता है, वो फर्दर फैट के जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसका ब्रेकडाउन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। नाउ यू कैन राइट इट। डाइजेशन ऑफ फैट take place in small intestine. When fats entering the small intestine, are in the form of large globules the digestion of fat fats complete in the following steps. क्योंकि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के उनका ब्रेकडाउन इस प्रकार से होता है। बाइल साल्स breakdown large globules into small। जो यहां देखें कि बाइल जो जूस होता है वो क्या काम करते हैं, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस which secreted by pancreas has enzyme
has enzyme lipase, which break down emulsified fat. नेक्स्ट स्टेप में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस which secreted by the wall of intestine, इंटेस्टाइन की वाल से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, हैज एंजाइम लाइपेज, which finally convert fats into fatty acids. ओके, लास्ट में जो इंटेस्टाइनल जूस किससे सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइन की वाल से, और उसमें लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है फैट के ऊपर, और फैट जो इमल्सिफाइड फैट होता है अल्टीमेटली उसको ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स. ओके, we will discuss next question in my next video class. Thank you.